हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी पूरा उस पर लेक्चर किया था कि जे थॉमसन साहब ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेस निकली थी, उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। आज करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जनाब, ये इनका क्रेडिट जिनको है वो है, जो इनका क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का, वो गोल्डस्टीन को, गोल्डस्टीन भाई साहब। अच्छा, इन्होंने भी वही किया था जो जे थॉमसन भाई साहब ने किया था। इन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी भैया, डिस्चार्ज ट्यूब, वही डिस्चार्ज ट्यूब और सारी चीज़ें भी उसने वही लगाई थी। जो काम जे थॉमसन भाई साहब ने किया था वही काम हमारे और आपके गोल्डस्टीन साहब ने भी किया था। सही है। 2 इलेक्ट्रोड डले हुए हैं इसके अंदर, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं जनाब, एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हैं भैया, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड। एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर एक पंप लगा हुआ है, पंप, वैक्यूम पंप। क्या काम है पूरा बताया था हमने, वैक्यूम पंप। और इसको जनाब कनेक्ट कर दिया एक हाई पोटेंशियल 10,000, इसको प्लस से, इसको नेगेटिव से, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, तो 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। ठीक है। और प्रेशर वही स्लो, प्रेशर लो कर दिया, गैस को सक करके निकाल लिया। जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको बोल दिया कैथोड, और जिसको एनोड से कनेक्ट किया उसको बोल दिया हमने अपन ने एनोड। अब हुआ क्या, जब इसको वोल्टेज दिया, प्रेशर लो करके जब हाई पोटेंशियल दिया, तो हुआ क्या, एक तो कैथोड रेस निकलती हैं जो यहाँ से जो एनोड की तरफ मूव करती हैं। लेकिन गोल्डस्टीन साहब ने जनाब ये ऑब्जर्व किया कि ट्यूब में सिर्फ कैथोड रेस मौजूद नहीं है, ट्यूब में कुछ रेस मौजूद है जो एनोड की साइड से आ रही हैं और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। कैथोड रेस तो कैथोड रेस तो निकलनी है, कैथोड रेस तो निकलेंगी वो तो, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जनाब कि भैया एनोड से भी कुछ रेस निकल रही हैं जो कि कहाँ की तरफ भाग रही हैं, कैथोड की तरफ। अब देखो होता क्या है, होता ये, जब गैस का प्रेशर आप स्लो कर देते हो तो मान लो भाई गैस का पार्टिकल भरा पड़ा है, ये गैस का पार्टिकल एक प्रोटॉन में मान लो, और एक ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या होगा देखो, होता ये, जब पोटेंशियल इसको अपन देते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड की तरफ भागने लगते हैं। एनोड की भाई गैस के पार्टिकल्स मौजूद है ना कुछ, तो जब इसको आयनाइज किया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, अपने शेल से बाहर आ गया। अब ये एनोड की तरफ भागने लगता है, और जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, वो क्या होता है, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो गोल्डस्टीन साहब ने ऑब्जर्व किया कि जनाब कैथोड रेस, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर सिर्फ कैथोड रेस मौजूद नहीं है, इसमें कुछ रेस मौजूद हैं जो एनोड की साइड से कैथोड की तरफ आ रही हैं। और क्या किया जनाब, इन्होंने एक परफोरेटेड इसको कैथोड बना दिया। परफोरेटेड मतलब बताया था हमने पिछले लेक्चर में भी, इसको सुराख कर दिए, छोटे छोटे से सुराख कर दिए इसके अंदर, ये छोटे छोटे से सुराख कर दिए, और पीछे लगा दिया वही जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, फ्लोरोसेंस मटेरियल करने के लिए, फ्लोरोसेंस मटेरियल का, जिसे कि जिंक सल्फाइड, जिसे उन्होंने किया था, इसके पीछे लगा दिया फ्लोरोसेंस मटेरियल का कोई स्क्रीन लगा दिया जिंक सल्फाइड, और इसमें थोड़े छोटे से सुराख कर दिए। अब ये रेज आ रही हैं, इसमें से पास होती हैं और
जिंक सल्फाइड से टकराने के बाद चमक पैदा करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा था। तो भैया गोल्डस्टीन साहब ने ऑब्जर्व कर लिया कि भैया डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेज मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ और रेज भी मौजूद होती हैं जो एनोड की साइड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। जब वो टकरा से क्रॉस होने के बाद जिंक सल्फाइड स्क्रीन से पड़ती हैं तो चमक पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर इसको नाम दिया गया एनोड रेस, या इसको कैनाल रेस भी कहते हैं। कैनाल रेस तो कैनाल यूँ कहते हैं। जब ये कैथोड्स में जो सुराख है ना, सुराख से पास होती हैं तो एक नहरों की तरह पास होती हैं, नहरों की तरह, जैसे वो देखना नहर की तरह पास होकर टकराती हैं। तो इसलिए इसको कैनाल रेस कहा गया। अब और जो ये पार्टिकल है इस पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन इसको नाम दिया गया इस पार्टिकल को। ठीक है, जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जो एनोड की तरफ से रेज आ रही हैं, जिस पार्टिकल से वो बनी है उस पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है कैथोड रेस के तकरीबन बराबर ही हैं, बिल्कुल एक जैसी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो वो प्रॉपर्टीज़, चलो प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैथोड रेस के आसपास ही हैं, करीब करीब बराबर ही हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने आपको कैथोड रेस की बताई थी वही प्रॉपर्टीज़ इसकी भी हैं। चलो भाई, पहली प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई कैथोड रेस भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैसे पता लगा? जब इनके बीच में, इनके रास्ते में अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब बोले तो जिसमें से लाइट पास नहीं होती, तो क्या करता है कैथोड रेस भी शेडो बना देती हैं, ये भी शेडो बना देती हैं। क्या पता लगा भैया कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। नंबर टू दे प्रोड्यूस, अरे वही बिल्कुल, अरे बोल तो रहे ना आपको कि वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सेम। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये भी चमक पैदा करती हैं। कैथोड रे फ्लोरेसेंस चमक करती हैं जब वो पैदा करती हैं जब वो फ्लोरेसेंस मटेरियल से टकराती हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड। तीसरी, दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल। जनाब कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से मुश्तमिल होती हैं, ये भी मटेरियल पार्टिकल पर, ये भी मटेरियल पार्टिकल से बनी है, वो भी मटेरियल पार्टिकल से। मतलब इनके पास भी कुछ पार्टिकल होता है, उनके पास भी पार्टिकल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दे हैव फिक्स्ड चार्ज। अच्छा, इनका चार्ज भी सेम होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और पांचवा पॉइंट बोलो तो दे हैव फिक्स्ड मास होता है कितना? 1.67 10⁻⁻27 kg। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये डिपेंड करती हैं जनाब, दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। कैथोड रेस नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती थी। तुमने डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम भर दिया, हाइड्रोजन भर दिया, नाइट्रोजन भर दो, क्लोरीन भर दो, कोई सी भी गैस भर दो, वो गैस पर डिपेंड नहीं कर रही थी। लेकिन एनोड रेस ये गैस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट होता है। चार्ज टू मास रेशो E/m, चार्ज टू मास रेशो इज डिफरेंट फॉर ऑल गैसेस। जो चार्ज टू मास रेशो है वो हर गैस का डिफरेंट होता है। चार्ज टू मास रेशो हर गैस का डिफरेंट। देखो भाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपन ने कैथोड रेस बताया था हमने, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कोई सी भी गैस भर लो। लेकिन यहाँ पर जब गैसेस को डिफरेंट कर रहे हैं हम, पहले गैस मान लो हाइड्रोजन थी, फिर हीलियम भर दिया, तो चार्ज टू मास रेशो
डिफरेंट आने लगा। तो पता ये लगा कि जनाब ये चार्ज टू मास रेशो जो इसका डिफरेंट होता है, क्योंकि ये गैस जो है, मतलब ये जो रेज हैं एनोड रेज, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती हैं। कैथोड रेज गैसेस पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड नहीं करती किस मटेरियल का बनाया है, कौन सी गैस इस पर भी डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये डिपेंड करती हैं गैसेस पर, गैसेस नेचर पर डिपेंड करती हैं। अब देखो क्यों चार्ज टू मास रेशो वहाँ पर कांस्टेंट क्यों होता है और यहाँ पर डिफरेंट क्यों होता है, इसकी वजह बताते हैं। पहले इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन जो इसका मास है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटॉन जो है वो 1800 से 36 टाइम्स भारी होता है, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलो भाई सब पोज करके नोट कर लो। अब तुम्हें बताते हैं कि भाई ये चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है। अलग अलग गैसेस के लिए चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन का डिफरेंट क्यों है। देखो भाई ये कैथोड है, मान लो भाई, इसके ऊपर बोलो तो नेगेटिव चार्ज, ये एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हुआ क्या, ये गैस के पार्टिकल्स मौजूद है, मान लो यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल। मान लो पहले अपन ने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लिया, हाइड्रोजन गैस भरी, तो जब उसको पोटेंशियल दिया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक प्रोटॉन होता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो जब क्या किया, इसको पोटेंशियल दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, अपनी शेल से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा पॉजिटिव की तरफ, टर्मिनल की तरफ, ठीक है। वो तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज मात्रा सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है, तो आपको बताइए। अब हुआ क्या, बाहर क्या बच गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा भाई एनोड की तरफ। अब ये जो प्रोटॉन है भाई, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के कोई ना जाता है कि भाई नहीं मैं तो न्यूक्लियस से बाहर निकलूंगा उसके बाद जाके मैं अट्रैक्ट होऊंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियस भरा हुआ है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन मौजूद है, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आया, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही उठ के चला गया कैथोड की तरफ। कैथोड ने पूरा न्यूक्लियस ही खींच लिया अपनी तरफ। नहीं भाई एक नहीं, बाहर निकालने की कहानी नहीं है, पूरा समय पूरा एक बंडल की सूरत में आ था मेरे पास, ये उसने पूरा एक तरफ खींच लिया। तो ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस उठ के चला गया और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन। अब मान दो गैस को तब्दील कर दिया, पहले हाइड्रोजन थी, अब ले लिया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर बोलो तो 2, तो इसके पास न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन। अब क्या हुआ, जब आपने इसको पोटेंशियल दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, एनोड की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा अपनी शेल से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे अपनी शेल से और भागेंगे वो किसकी, एनोड की तरफ। बाहर क्या बच जाएगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्लस चार्ज प्रोटॉन। पहले हाइड्रोजन गैस में एक प्रोटॉन था, हीलियम के केस में 2 प्रोटॉन है। अब मैंने बताया ना कि पूरा सिर्फ, अब ये कोई ना कि मैं प्रोटॉन बोलता मैं न्यूक्लियस से पहले हम बाहर निकलेंगे उसके बाद जाएंगे अलग अलग, नहीं। ये क्या किया, पूरा का पूरा न्यूक्लियस खींच लिया कैथोड ने अपनी तरफ। ये पूरा का पूरा जो बंडल है पैकेट की सूरत में न्यूक्लियस में जो भरा पड़ा प्रोटॉन, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस उठ के चला गया। तो पहले तो भैया एक प्रोटॉन गया था, अब की दफ़ा प्रोटॉन 2 हैं। क्लोरीन के केस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, नाइट्रोजन के केस में प्रोटॉन अलग होंगे, तो पूरा पूरा न्यूक्लियस उठ के जा रहा है। अब जितनी भारी गैस होगी उतना बड़ा पार्टिकल होगा। और अपने चार्ज टू मास रेशो, अब चार्ज तो सेम है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अब लेकिन हुआ क्या, हाइड्रोजन के केस में मास कुछ और, एक हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन का मास,
हीलियम के केस में 2 प्रोटॉन हो गए तो मास ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन के केस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, अलग होंगे, क्लोरीन के केस में अलग होंगे। तो हर गैसेस में आप जितना बड़ा पार्टिकल उतने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे। तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस उठ के जा रहा है। इस दफ़ा 1 प्रोटॉन का मास नहीं, अब 2 प्रोटॉन होगा। नाइट्रोजन के केस में अलग होगा, क्लोरीन के केस में अलग होगा। तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू हो, चार्ज टू मास रेशियो उतना ही कम। अरे भाई पढ़ा है ना, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू उतना ही कम वैल्यू आपकी आती है रेशियो निकालने के बाद। तो जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा भैया उतना ही कम इसका चार्ज टू मास रेशियो। इसीलिए चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन के केस में अलग होता है, या एनोड रेस बोल दो कि जो इसका चार्ज टू मास रेशियो है वो डिफरेंट होता है। और ये जो कैथोड रेज है ये असल में एनोड से नहीं बनी होती। वो एनोड रेस जो है ये एनोड से नहीं बनी होती, कैथोड रेस इलेक्ट्रोड से बनती हैं। कैथोड रेस इलेक्ट्रोड से बनती है, लेकिन एनोड रेस ये वाले प्लस जो आपने जिसको एनोड बोला, ये एनोड से नहीं बनी, ये गैसी साइन से बनी होती हैं। क्योंकि जब आप इसको पोटेंशियल लगा के आयनाइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, गैसीस आइन है, बताया ना गैसीस आइन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये भागते जनाब एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और जो बाहर निकलने के बाद, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद जो एटम में पॉजिटिव चार्ज बच जाता है वो भागता है कैथोड की तरफ। तो जनाब ये एनोड से नहीं बनी, ये गैसी साइन से बनी है। और कैथोड रेस बोलो तो वो इलेक्ट्रोड से बनी थी, ये इलेक्ट्रोड से नहीं बनी, ये गैसी साइन से बनी है। जब आपने पोटेंशियल दिया तो गैसीय एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो भागने लगा जनाब प्रोटॉन वो एनोड की तरफ, और जो प्लस आयन बच गया, पॉजिटिव आयन बच गया जो उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बच गया, वो पूरा भागने लगा नेगेटिव की तरफ। तो ये कहाँ से बना है जनाब, ओरिजिन बोलो तो, इनका ओरिजिन बोलो तो गैसी साइन, गैसी साइन से बनी है जनाब। कैथोड रेस वो इलेक्ट्रोड से बनी थी, ये गैसी साइन से बनी है। तो ये थी इसकी जनाब प्रॉपर्टीज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई पेपर में आता है पूरा लिखने को, जो उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कितना चार्ज होता है और मास कितना होता है और इसका मास कितना होता है, प्रोटॉन कितना टाइम्स भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ आप को समझाइए, इन्हें याद कीजिए और जो कंसेप्ट हैं वो अपने जहन में बढ़ाइए कि कैथोड रेज। अच्छा पूरी प्रॉपर्टीज़ वैसे तकरीबन सेम ही होती हैं, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट है। मैंने बताया ना सारी प्रॉपर्टीज़ सेम ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो भी डिफरेक्ट होती हैं, कैथोड रेज ये भी डिफरेक्ट हो जाती हैं। ये क्या होता है, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज कैसे पता लगता है जनाब, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन में क्या आता है, जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई एक तरफ प्लस और एक तरफ नेगेटिव, तो वो प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ रिवर्स होगा इसकी प्रॉपर्टीज़, आप खुद देखो। मुझे पता कैसे लगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये कहाँ डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, तो पता ये लगा कि जनाब ये पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। और सारी प्रॉपर्टीज़ वजह सेम ही है, जो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं और जो इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ध्यान में रखिए। पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।